ये दोस्तों एक हैंडमेड पॉट बनाया है मैंने, कुछ अलग टेक्सचर यानी वुड टेक्सचर के साथ मैंने बनाया, सूखी हुई लकड़ी की तरह है। कई सारे पॉट में सेल भी कर चुका हूँ इस तरह के, तो चलिए आज मैं भी इस्तेमाल करके देखता हूँ इसके साथ कैसा कंपोजिशन बनता है। बहुत ही सैलो पॉट है, तो देखता हूँ क्या कर पाते हैं। तो इस प्लांट में कुछ रूट ट्रेनिंग जैसा ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, शायद रॉक के साथ भी कुछ रूट हो, उसकी वजह से ये जिंदा है मेरे ख्याल से। और ये थोड़ा उल्टा बैठा हुआ था, इस तरीके से कुछ बैठा हुआ था, तो उसको अब सीधा करके लगाते हैं। तो पहले सीमेंट भी लगा लेता हूँ मैं, जिससे ये पॉट के साथ चिपक जाएगा। और फिर मैं यहाँ हमारा मैजिक मिक्सचर लगाऊंगा, जिससे ये और स्टैटिक उसको मिल जाता है, यानी स्टैटिक तुरंत ही उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। बट बाद में ये सीमेंट जब सूखेगा तो फिर बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा। अभी इंस्टेंटली चिपकाने के लिए मेरे पास ये है, ये इंस्टेंटली चिपक जाने वाली चीज़ है दोस्तों। तो मैं धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करता रहता हूँ। उसका मेन बैकअप के लिए मैंने किया है नीचे से मैंने सीमेंट अप्लाई कर दिया है। ये दोस्तों जैसे स्टेबल होगा हम प्लास्टिक भी हटाएंगे, क्योंकि रूट बहुत कम है। अगर उसको ज़्यादा सेड़ रहा तो ये शॉक में जा सकता है। अब उसको हमने स्टेबल कर लिया और यह हम सोइल इस्तेमाल कर लेंगे, इससे रूट ज़्यादा वो हो ड्राई ना हो जाए दोस्तों। जो भी है उसी से संभालना है हमें। अच्छा पानी अप्लाई करेंगे जिससे ये डिहाइड्रेट होने से बचे। एक ब्रांच पहले से टूटी हुई है तो उसको निकाल ही देंगे, और इस तरह का जहाँ जहाँ ग्रोथ है एक्स्ट्रा वो निकाल देते हैं। डिफ्लेशन कर लिया है। यहाँ थोड़ा प्लांट स्टेबल नहीं है, तो उसको स्टेबल करने के लिए तो मेरे पास एक ही चीज़ है, मैजिक मिक्सचर हमारा। वो क्या है उसके लिए बने रहना होगा। तो मैं यहाँ कुछ विपिन स्टाइल की तरह प्लांट को नीचे ले रहा हूँ, देखते हैं क्या अच्छा लगता है। इसे ही क्रिएशन होते हैं, कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ कुछ रॉक अरेंज कर रहा हूँ ऊपर टॉप कवर करने के लिए, जिससे इसमें धूप में भी अंदर की जो मॉइस्चर है वो बना रहेगा और एट्रैक्टिव लुक भी आएगा। यहाँ मैंने दो रॉक के बीच में मैं इस तरह से कॉटन रख रहा हूँ, और क्योंकि ऐसे ही हम बिखेरते हैं सीमेंट मिक्सचर तो वो टिकता नहीं है, नीचे चला जाता है। तो फिर कैसे भी करके यहाँ कुछ सीमेंट मिक्सचर रख देना होता है। और फिर मैं अप्लाई करता हूँ दोस्तों वेट्रा, इंस्टेंट एडहेसिव है। ये इजीली हार्डवेयर स्टोर में मिल जाता है, और इसके साथ ये नोजल आता है जिससे काम और भी आसान हो जाता है और इंस्टेंटली चिपक जाता है दोस्तों। पर इसका ज़्यादा अच्छे से बॉन्डिंग नहीं रहता, और उसके लिए हम इस्तेमाल करना पड़ता है दोस्तों सीमेंट या फिर सीमेंट मिक्सचर। मैं यहाँ अकेला सीमेंट ले रहा हूँ, तो इस तरह अंदर की जो गैप है उसको भरने के लिए, या आप नीचे से अप्लाई कर सकते हैं, या अंदर की जो गैप है यहाँ वाली जो एक्सपोज नहीं होगी तो उसमें हम सीमेंट रख सकते हैं, जिससे ये जो सब रॉक है वो एक दूसरे से अटैच रहेंगे। ये सीमेंट में धीरे धीरे मिट्टी का कलर भरता रहेगा और धीरे धीरे ये अपने मिट्टी वाले कलर में आ जाता है। नहीं भी आता है तो हम कलर से टेक्सचर ला सकते हैं। तो ये टेक्निक मुझे आज ही पता चली है, कह सकता हूँ कि कॉटन का कपड़ा रख दे थोड़ा सा,
उसमें भी अगर एडेसिव जाता है तो वो भी स्ट्रेंथ पकड़ लेगा। और क्या है कि इसमें कॉटन में फाइबर होते हैं, वो भी इसकी स्ट्रेंथ में इजाफा करेंगे दोस्तों, बॉन्डिंग अच्छा बनाएंगे। तो चलिए मैं रख देता हूँ कुछ बूंदे, जब तक ये सीमेंट मिक्सचर गीला नहीं हो जाता उतने बूंदे हमें रखनी है। और ये हो गया दोस्तों। बैकअप में आप कुछ रख सकते हैं, सीमेंट रखते हैं। तो यहाँ नीचे की तरफ में, यहाँ जो नीचे है वहाँ मैं सीमेंट इस तरह कर देता हूँ, जिससे होगा क्या कि एक्स्ट्रा बॉन्डिंग मिल जाता है, स्ट्रेंथ मिल जाता है दोस्तों, और रॉक ऐसे ही बना रहता है। तो ऐसे ही नहीं रख देने हैं स्टोन, कुछ उन सब में रिदम होना चाहिए, कुछ टेक्सचर वाले रॉक है दोस्तों। तो यहाँ से इस तरह से जो कुछ भी है वो थोड़ा नेचुरल लगना चाहिए। ऐसे ही आपने कुछ स्टोन रख दिए, चिपका दिए, ऐसा नहीं चलेगा, उसमें कुछ तो होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ मैं रखूँगा तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये ज़बरदस्ती रखा गया है। ये स्टोन यहाँ जब भी रखेंगे वो इसी स्टोन का पार्ट लगना चाहिए और एक ही कैरेक्टर वाला दिखना चाहिए दोस्तों। और ऐसे रखे जैसे ये रखा ही नहीं है, पहले से ही था, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कोई रॉक रखा है। और छोटे छोटे कॉटन में यहाँ फंसा देता। तो यहाँ मैं छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े, कोई भी चलेगा दोस्तों, ये ऊनी कपड़ा की तरह है, ये वेस्ट मटेरियल, कॉटन वेस्ट, इसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। तो पोछा लगाने में कुछ भी कहीं भी काम आता है, अपना डिस्कार्टेड कपड़ा। तो यहाँ हम रख देंगे दोस्तों थोड़ा सा सीमेंट मिक्सचर, हाथों से ही भी लगाता हूँ मैं इस तरीके से, जिससे यहाँ ये टिका रहे। बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल होता है, थोड़ा बहुत सोइल मिक्स में चला भी जाता है तो उतना कुछ नुकसान नहीं होता है। धुआं उठेगा कपड़ा है तो, और वो एकदम सख्त बन जाएगा दोस्तों। और ये लग गया, लीजिए, यहाँ अंदर तक नहीं गया, अंदर तक जाना चाहिए मिक्सचर। देखिए अब ये लग चुका है दोस्तों। अब नीचे लगाने के लिए यहाँ तो हम सीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा कॉटन का कपड़ा ही ठूस दीजिए। ये मैं आज पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, ये कॉटन वाली चीज़ मैं पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, अच्छा लगा मुझे। यहाँ रख दिया और यहाँ थोड़ा फेविक्विक लगा देंगे, सीमेंट भी अप्लाई करने वाले हैं बाद में। और यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे पास है ये नोजल, और ये इंस्टेंटली चिपक भी जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो इतना बढ़िया तरीके से लग जाता है कि पता नहीं चलता दोस्तों। यहाँ आप वाटर बॉडी भी बना सकते हैं, पर ऐसी कोई मैं ज़रूरत नहीं महसूस कर रहा, तो यहाँ भी मैं सॉइल ही भर दूँगा। तो यह कम से कम स्टोन के साथ एक लैंडस्केप सा बन गया है दोस्तों। और यहाँ है हमारा प्लांट, और उसके साथ यहाँ से जो बना है वो ट्रायगोनल इस तरह से, यहाँ कुछ से रखना पड़ेगा, एक स्टोन यहाँ लगेगा जिससे ये एक्सपोज ना दिखे। तो वो भी है, कोई भी स्टोन चल जाता है दोस्तों, जैसे कि ये मैं रख सकता हूँ। हाँ, ऐसे अच्छे से टेक्सचर आ रहा है तो हम ऐसे कहीं रख देते हैं। यहाँ थोड़ा बैठना चाहिए, ऐसे ही नहीं, यहाँ बैठ रहा है ये। और कोशिश करें मिलते जुलते स्टोन हो, इतने ज़्यादा अलग ना हो दोस्तों। ऐसे बैठा दे जैसे वो बिठाया ही नहीं पहले से है, थोड़ा बहुत चेंज चल सकता है। ये और भी है, आपको अगर लगे कि ये ठीक से नहीं बैठा है तो आप कोई और भी ट्राई कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लगे। नीचे बेटर पहले वाला ही था, तो इसे भी करके बिठा दीजिए और कॉटन फिक्स कर लीजिए और ये बैठ जाएगा। वेरी सिंपल दोस्तों। अकेले कॉटन से भी चिपक रहा है, ये अकेले कॉटन से चिपका दिया मैंने। तो इस तरह का कुछ ऊनी कपड़ा सा है, ये किसी टी शर्ट का,
उसी से मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा है, लग जाता है। ये देखिए, ये केवल ऊनी कपड़े से लगा दिया, बस ये तैयार है मेरे ख्याल से। तो अब यहाँ मैं सॉइल मिक्स रख दूँगा। अब नीचे का एनवायरनमेंट सब बन गया है, अलग से ही पेंजिन बन के तैयार हो जाता है दोस्तों। यहाँ भी कुछ रख सकते हैं अगर आपके पास कुछ पड़ा है, कोई रॉक हमारे पास भी एक है तो यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट इतना अच्छा लग नहीं रहा है। और यहाँ सॉइल आएगी तो पहले सॉइल कर लेते हैं। सॉइल लगाने से पहले एक बार फूंक मार ली जाएगी, जिससे कहीं सीमेंट मिक्सचर है वो उड़ जाए। अब तो कॉटन से काम चलेगा दोस्तों। किसी को लगा होगा कि ड्रेनेज होल तो हमें दिखाया ही नहीं, एक ही ड्रेनेज होल बनाया है, प्लांट के बहुत ही नज़दीक में है दोस्तों, दूसरा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी चौकअप होगा तो वो ड्रेनेज होल तो निकल ही जाएगा, और पानी यहाँ बहुत ज़्यादा लॉस होता है स्टोन बॉडी की वजह से। स्टोन भी पानी पीते रहते हैं और पानी को गंवाते रहते हैं, यानी पानी पिएंगे स्टोन और सूखता जाएगा और पानी धीरे धीरे कम होता जाता है दोस्तों। इसलिए ऐसे कंपोजिशन जो कि बहुत ही छोटे से हैं, उसमें ड्रेनेज होल ना हो या हो कोई मायने नहीं रखता। और प्लांट के लिए मैंने रखा है, प्लांट को अंदर हवा चाहिए दोस्तों। जब भी अंदर का मीडियम गर्म होगा तो नीचे से हवा खींचेगा दोस्तों, वो एक नेचुरल सिस्टम बनता है। अंदर गर्म हुआ, गर्म हवा बाहर निकली तो बाहर की ठंड हवा अंदर जाएगी ड्रेनेज होल से। इसी तरीके से प्लांट को ऑक्सीजन मिलता है दोस्तों। तो ये तो रेडी हो गया। कोई भी कंपोजिशन हो उसको हम हमसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी कुछ फिगर रखने की कोशिश करते हैं। वहाँ मेरा थोड़ा दिमाग कुछ अलग चलता है, क्योंकि यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि ये नेचुरल कंपोजिशन है तो उसके साथ कुछ नेचुरल चीज़ें जानी चाहिए। नेचुरल यहाँ कहीं भी एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पॉसिबिलिटी हो कि हम जा सके या पहुँच सके, रियल में अगर जाना हुआ तो। यह कंपोजिशन के साथ भी मैच होना चाहिए दोस्तों। ये स्पेस खाली लग रही है और यहाँ से एक जो कर्व लाइन गुजरती है ट्रायगोनल की, वो यहाँ से होके जाती है। तो इस जगह पे भी हम ये टेम्पल रख सकते हैं। बट याद रखें दोस्तों, ये टेम्पल है, उसका जो डोर है उसमें हमें जाने के लिए रखा है, यानी मनुष्य जा सकते हैं। तो अब यहाँ कोई फिगर अगर रखते हैं तो उसकी साइज की होनी चाहिए। अगर आपने कुछ बड़ा सा रख दिया तो वो सब पूरे कंपोजिशन को बेकार कर देता है, ऐसा मेरा मानना है। आप कुछ भी रख सकते हैं, आपके लिए तो सब फ्री है। तो कॉटन के 2 टुकड़े मैं यहाँ रख लेता हूँ, जिसके साथ ये अच्छे से चिपक जाना चाहिए। पहली बार प्रयोग कर रहा हूँ, आप लोगों ने वीडियोस में देखा भी होगा, सुपर ग्लू के साथ इस तरह कॉटन इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने यहाँ वेट रबॉन्ड से किया, हो गया। तो जैसे प्लांट स्टेबल होगा, यहाँ कुछ वर्क होगा दोस्तों, ये प्लास्टिक भी निकला जाएगा। बट रूट कम है इसलिए अभी रखा है दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? पॉट भी हैंडमेड है, सब कुछ बनाया, टेम्पल भी बनाया हुआ है। तो कैसा लगा ज़रूर बताएं दोस्तों। देखिए, रिपोर्टिंग के बाद रूट्स कम थे, फिर भी ये निकल के आया है बहुत अच्छे तरीके से, स्टेबल है। न्यू लीफ आ चुके हैं। तो ये कुछ अलग तरीके से मैंने बनाया है वीपिंग स्टाइल में, और मानसून में इसकी जो ब्यूटी है वो निखर के आएगी दोस्तों। पॉट आप देख सकते हैं, वुडन टेक्सचर वाला है, नेचुरल टेक्सचर के साथ। तो चलिए इसी तरह एक्साइटिंग वर्क करते रहेंगे। आप सबको बने रहना है, हाजिरी लगा देना है, और कुछ जो भी सीखते हैं वो आप टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, उसकी भी लिंक दे दूंगा। फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, अगर यदि आपके पास व्हाट्सएप नंबर है उससे भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं।